जहानाबाद नगर निगम के नर्क सेक्टर में आपका स्वागत है। जहानाबाद को नर्क बनाने में यूं ही आप हमारा सहयोग करते रहें। आभार। जहानाबाद नगर निगम। भवदीय नरेंद्र मोदी जी, स्वच्छ भारत मेकर। विशेष आभार जिला प्रशासन जहानाबाद, सहयोगी वार्ड पार्षद महोदय, विनीत समस्त कमीशनखोर बंधुओं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं जहानाबाद जिला के वार्ड नंबर 9 में, जिसको कर्पूरी नगर के नाम से जाना जाता है। ये जो वार्ड है, इस वार्ड की नारकीय स्थिति को दिखलाने के लिए हम आपको चाहते हैं कि आप इस चीज़ों को गौर से देखिएगा। ये जो रास्ता हम दिखला रहे हैं, सच में है कि ये PCC ढलैया है और जो माले कार्यालय से लेकर के जो निचली रोड में मिलाता है, उसमें जो नाला बना हुआ है इतना ऊंचा है कि इस तरफ का पानी जो है उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है, निकल ही नहीं पाता है। वजह यही है कि ये जो इलाका है नर्क से भी बदतर कहा जा सकता है। महिला जो पैदल चलना होता है जिनको, उनके लिए तो इतनी भयावह स्थिति बनती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और देखिए अभी जो है ये बैसाख के महीने हैं। बैसाख के महीना में ये गली में पानी ऐसे है जैसे लग रहा है कि इसमें नाव तैरेगा। और इस पर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, आइए इन लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था से किस प्रकार उब गए हैं, कैसे तंग आए हैं। यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरा यही घर हुआ। अच्छा। और ये करीब 3 से 4 साल यही नर्क बना हुआ है और हम लोग इसी से आते जाते हैं। डेली शाम को रात को नहाना पड़ता है, इतना है। और फिर आपस में विवाद भी हो रहा है। कोई मिट्टी डाल रहे हैं कि हमको पर्सनल रास्ता चाहिए, हम लेकर जाएंगे, और हम कोई है कि विरोध कर रहा है। तो ये लड़ाई का झंझट है, नर्क बना हुआ है। DM साहब तक हमने अपील किया, DM साहब का ऑर्डर भी मिला है, लेकिन नीचे से कोई पदाधिकारी या किसी के दबाव से बना नहीं है रोड। और हम तो यही मान सकते हैं कि DM की बात यहाँ पे कोई सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप सर आप बताइए, आपकी जानकारी में ये जो है ये क्या है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, किसकी लापरवाही है? ये तो प्रशासन का लापरवाही है। DM से भी ऑर्डर निकला हुआ है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो पाया अभी तक। और ये समस्या बहुत गंभीर, कभी कभी पानी एक ठेवना तक हो जाता है। अच्छा, 9 नंबर वार्ड है ना? हाँ, 9 नंबर वार्ड के वार्ड कमिश्नर कौन है? वार्ड पार्षद 9 नंबर। लगता है कि नाम आपको पता नहीं। पता नहीं है। सुशीला देवी सत्येंद्र जी के शायद वो क्या है, हाँ बेटे हुआ। अच्छा, वो सुशीला जी सत्येंद्र के माँ। कभी आप लोगों के इस स्थिति को जानने के लिए भी आए हुए हैं? नहीं, कभी नहीं। हम लोग कई बार उनसे मिलने गए हैं। अच्छा। उनके द्वारा कुछ नहीं बोला जाता है। इवन आते हैं कभी, मतलब बने यहाँ पर आते हैं, लोगों से मिलकर समस्या को इग्नोर कर देते हैं। समझिए कि ये वो मिलकर ही हो रहा है। यहाँ पे कह सकते हैं कि मिली भगत का ये परिणाम। बिल्कुल मिली भगत का ये परिणाम है। हेलो सुनिए, आप भागे जा रहे हैं, क्या बात है? हम लोग कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, इस पर बोलिए, 2 शब्द बताइए। आपको ये गंदगी में आने जाने में कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है? नहीं भैया, अच्छा कैसे लगता है? खराबे लगता होगा। तो आपके घर में पुरुष लोग हैं तो इस चीज़ के लिए कुछ बोलते नहीं हैं? बोलते हैं तो सब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ये सब पब्लिक लोग बन ही नहीं देता है। ओ, पब्लिक नहीं बनने देते हैं। आधे लली बना है, आधा नहीं बना है। तो कमाटी गिरा दिए हैं गर्जर से कि नहीं आवे जाएगा। तो कैसे हम दी जाए आवेगा? पानी घर में रखे की चीज़ है? नहीं, पानी घर में रखने की चीज़ नहीं है। बोलिए, हमने कैसे जिएंगे? नरक में रहेंगे। हमारे भाई साहब यहाँ पर, आप थोड़ा सा बताइए। ये जो स्थिति है शहर जैसा नहीं लग रहा है? नर्क है ना? हाँ। कह सकते हैं कि नर्क जो कहा जाता है कि नर्क में चला जाएगा, तो इधर के जो लोग हैं ये नर्कवासी ही लगभग हो रहे हैं। नर्कवासी लोग हैं, है ना? ये इतना बड़ा महान कृपा किनका है सर? इनका महान कृपा कहिए जो है, कुछ तो गलती जो है हम लोग का भी है। नली बना नहीं,
इसमें पानी गिराना शुरू कर दिए। आगे पूरा हुआ नहीं है, नली का काज पूरा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें नली में पानी गिर रहा है। नली में पानी तो गिरे, देखिए पानी कैसू भी होता, कोई रोके ही नहीं सकता है। मान लेते हैं कि नली नहीं बना है, तो नली बनने के इंतजार में पानी को कोई कहाँ रखेगा? सवाल तो ये होगा। सवाल है, यही सवाल तो उठ रहा है। आधा बन के रुक गया तो आधा तो बना ही नहीं। हाँ, बनवे नहीं किया। हाँ। तो मुद्दा यहाँ है और समस्या यहाँ है। पानी गिराना ये समस्या नहीं है सर, इसलिए कि अगर पानी दैनिक जीवन उपयोग की चीजें तो पानी गिरेगा, लेकिन जो योजना है, योजना के अनुकूल काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। और ये जो वार्ड है, ये वार्ड कमिश्नर की ये जिम्मेवारी होती है कि आपके वार्ड में जो भी समस्या है, उस समस्या को निराकरण करने के लिए उनको पहल करना चाहिए। तो पहल बहुत बढ़िया से कर रहे हैं? नहीं, पहल तो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है। तो चुनाव का समय भी आ ही गया है जी, चुनाव बताया जाएगा, उसका जवाब मिलेगा। मिलेगा। हाँ, मिलेगा। इसी रास्ते से आएंगे। हाँ। देखिए, लोगों का कहना है कि चुनाव आ रहा है, वैसे लोग जो चुनाव जीत करके 5 साल तक जो संकल्प लिए थे कि वार्ड को हम स्वर्ग बनाएंगे, उनकी महान कृपा की वजह से जो मोहल्ला है, जो वार्ड है, किस प्रकार से नर्क बना हुआ है, इसकी कितनी भी अगर शिकायत किया जाएगा तो वो शिकायत बहुत ओछी और बहुत कम पड़ जाएगी। और इस प्रकार की घटना जहानाबाद में मैं बता दूं कि एक महल्ले की बात नहीं है, ये लगभग सारे महल्ले की स्थिति यही है। वार्ड में जो फंड आता है, वार्ड कमिश्नर के द्वारा उसका उपयोग सेल्फ किया जाता है, अपने परिवार के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ के पदाधिकारी जो कि कार्य के लिए, पानी जल निकास के लिए जो होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और बने रहिए हमारे। अच्छा, साथ में थोड़ा सा, हाँ, आप आए हैं, बताइए सर, क्या स्थिति क्या है इधर का? नरकीय स्थिति बना हुआ और आने जाने में कितना परेशानी है। और जो है कि यहाँ के वार्ड सदस्य वो नहीं ध्यान देते हैं, वो केयरलेस हो। मुझे लगता है कि आपके एक फ़ोन से जो है ना, आपके एक फ़ोन से इस सारी समस्या का समाधान हो सकता था। आपको ऐसा नहीं लगता है? जैसे फ़ोन आखिर कोई सुनने वाला भी रहेगा तब ना बोला जाएगा। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुन भी नहीं। टाइम फेस बोलिए आवेदन, जबकि एक बार नहीं कई एक बार आवेदन दिया गया, इस पर भी नहीं ध्यान केंद्रित किया। अच्छा, लोकतंत्र में आपका हक अधिकार मांगने से न मिलेगा तो उसका कोई व्यवस्था कि नहीं है? क्या लोकतंत्र? जैसे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है ना, आपका अधिकार है ना, तो वो अधिकार जैसे ही आपका अधिकार में है, ये आपका अधिकार है, नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपका और कोई अधिकार नहीं है कि हम हासिल कर सकें। तो कहाँ हासिल होगा ये हमको जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो जानने के लिए हम लोग नीचे स्तर से देखा जाए, तो सबसे पहले तो आपका वार्ड होता है इसके लिए जिम्मेवार। तो मैं बोल ही रहा हूँ। ऊपर से अगर बात करें को भी बोलते हैं तो जिला के द्वारा इस जल निकासी के लिए, अनुमंडल के द्वारा जल निकासी के लिए आदेश हो गया है, ठीक है। डीपीएम को ये लेटर लिखा गया है, डीपीओ को, ठीक है, लेकिन आज तक वहाँ शायद किसी को पहुँचने में शायद नहीं पहुँच पाए होंगे, उसी का परिणाम शायद होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। पहुँचने के लिए हर जगह पहुँचा गया, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ध्यान भी देना चाहिए ना। तो अब तो इस स्थिति में कहाँ नहीं लोग गए होंगे, ये आप खुद सोच करके चलिए ना। हाँ, सब जगह गए। हाँ, फिर भी समस्या का समाधान नहीं। देखिए, इस प्रकार की जो बातें आ रही, गर्मी में भी ये लेवल है, तो बरसात में क्या होगा ये समझ। हाँ, बरसात में तो इधर से नाव से चल करके स्टीमर से आना पड़ता है। देखिए, स्थिति यही है। ये बैसाख का महीना है, बैसाख के महीना में जो आप देख रहे हैं स्थिति, इसमें तो ढलैया रोड है, उसके ऊपर जल है, और जल इस रूप में है जैसे आप कह सकते हैं कि जल निकासी नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से जल जमाव है। बरसात के मौसम में इधर के लोगों को आने जाने के लिए निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि इनको पुल बनाना पड़ता होगा, या कैसे जाते होंगे, इसका तो फैसला आप इस वीडियो को देख करके ही कर सकते हैं। आइए, बने रहिए, हम आपको और कंटिन्यू प्रत्येक जहानाबाद के प्रत्येक वार्ड से रिपोर्टिंग कर करके आपको दिखाते हैं कि जहानाबाद की स्थिति कैसी है। और साथ साथ एक निवेदन है, ये निवेदन ये है कि जो भी इस बार आपके वार्ड में वोट मांगने के लिए आए, उनका हिसाब आप ज़रूर मांगे कि पहले आप हमारे वार्ड में क्या किए हैं, उसका हिसाब दे दीजिए, उसके बाद आपका वोट मिलेगा।